मेष राशि, मार्च 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और इस समय शनि जो है 7 मार्च से यानी कि मार्च महीने से ही शनिदेव अस्त भी हो जाएंगे 40 दिन के लिए, 7 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कुछ विशेष रहने वाला है। इस महीने में आपके कर्मेश जो है वो 12th हाउस में है, आपके लग्नेश भी 12th हाउस में है, शुक्र उच्च के होके 12वें स्थान में है। तो आपके लिए इनके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। इस बार जो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा वो भी आपके संतान स्थान, बुद्धि स्थान में चंद्र ग्रहण होने वाला है और भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण दिखे या ना दिखे, सूर्य ग्रहण दिखे या ना दिखे, उसके प्रभाव तो निश्चित रूप से हर राशि वालों के ऊपर पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये जो आपकी संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में ग्रहण हो रहा है, उसकी वजह से आपके बच्चों को थोड़ा कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इस महीने में। इस महीने में आपके बेशुमार खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा अकेलापन भी नजर आ रहा है। तो ये महीना काफी सारे आपके लिए चैलेंजेस के साथ आया है। तो जानते हैं कि ये महीना मार्च 2026 का महीना मेष राशि यानी कि एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको अगर इस महीने में आप कुछ व्हीकल वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये राय दी जाएगी कि इस महीने में आपको व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस महीने में लिया हुआ व्हीकल, खरीदा हुआ कोई भी व्हीकल, कार, बाइक, बुलेट, कुछ भी 4 व्हीकल हो या 2 व्हीकल हो, आपको नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपको काफी नुकसान होगा। आपको ये जो शनि आपकी 7.5 चल रही है, ये आपको काफी धर्म से जोड़ देगी, काफी धार्मिक बना देगी आपको। आप धर्म से जुड़े रहेंगे, काफी अच्छे धार्मिक काम आपके होते रहेंगे, आपके हाथ से धार्मिक टूर एंड ट्रैवलिंग होती रहेगी, किसी अच्छे बड़े धर्म गुरुओं से या आपके लिए कोई अच्छा मेंटोर भी इस अवधि में मिल सकता है। तो ये महीना आपके लिए काफी धार्मिक बनाने वाला है। आप धर्म से काफी आत्मता को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक कोई कार्य भी आप घर में कर सकते हैं। आपको लेकिन इस महीने में विशेषकर 4 व्हीलर और प्रॉपर्टी खरीदने से परहेज करना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आपको शेयर मार्केट से भी कुछ विशेष बेनिफिट नहीं होगा। जो पुराना आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपको नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट इस महीने में नहीं करना चाहिए। ये महीना आपके लिए शेयर मार्केट, भूमि, भवन, गाड़ी, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने का नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि शायद बार बार बोलने से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि इस महीने अगर आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। महीने की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी, डेट देख लेते हैं। डेट वाइज अब आपका क्या प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। फरवरी के 28 दिन होते हैं, तो फरवरी महीने का आखिरी दिन 28 तारीख और इस महीने के शुरुआती 3 दिन 28, 1, 2, 3 ये आपके लिए थोड़े से स्ट्रेस भरे रहेंगे, तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आपको काफी लोनलीनेस भी होगा, काफी चिड़चिड़ापन भी होगा। आपको थोड़ा इन दिनों में बहसबाजी को टालना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, किसी से भी आपको बहसबाजी को टालना होगा। आपको इस टाइम में थोड़ा सा इंसल्टेड भी फील हो सकता है। ऐसा कुछ भले कोई ना करे, बट ऐसा होता है कि आपको देखकर भी अगर कोई बात कर रहा है या थोड़ा सा रूडली बोल दिया या ऊंची आवाज में बोल दिया तो यू फील लाइक आपकी इंसल्ट हुई है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है। तो आपको थोड़ा सा इंसल्ट का भी सामना करना पड़ सकता है।
बस ये 4 दिन आप अगर स्टार्टिंग के 3 दिन अगर आप संभाल लेते हैं तो 4 मार्च से 16 मार्च तक आपके करियर का ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ेगा। आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 4, 5, 6, 7 ये आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे ये दिन। आप इन दिनों में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, धर्म कार्य से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है आपका। आप मतलब धार्मिक कार्यों में, ट्रैवलिंग में, इन सब चीजों में बिजी रहेंगे। हो सकता है किसी एनजीओ से आप जुड़ जाएं। इस महीने के सबसे बेस्ट दिन आपके 8, 9, 10 और 11 रहेंगे। ये पूरे मार्च महीने में सबसे अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। आप इन दिनों में अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। किसी चीज की डील करना हो, कहीं पर सिग्नेचर करना हो, किसी से मिलने जाना हो, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है और उसे आपको सेल करना है तो प्रॉफिट बुक करना हो, ये सब उस लिहाज से मतलब हर अच्छे काम की शुरुआत आप इन 4 दिनों में कर सकते हैं। या हर अच्छे काम के लिए किसी से मिलने जाना है, बातचीत करनी है, घर में किसी के लड़की के देखने दिखाने का, लड़के के देखने दिखाने का कोई कार्यक्रम करना है, उन सब चीजों के हिसाब से भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं आपके। उसके अलावा आप 15 से 16 तक 12 से 16 तक भी आपके अच्छे दिन है। ओवरऑल 4 तारीख से 15 तारीख तक आपके बहुत बढ़िया दिन है। 12, 13, 14 भी आपके लिए बढ़िया है। आप अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वैसे इस महीने में आपको शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके इस महीने में लग्नेश तो 12 में है ही, पर केतु महाराज जो है, केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, वो आपके बुद्धि स्थान में जाकर के बैठे हैं, तो आपके निर्णय नहीं सही होंगे, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस महीने में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के बारे में ना सोचें, ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें, सिल्वर में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें। गाड़ी वाहन भी अगर इस महीने छोड़ दें, आप ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिए आपका लिया हुआ इस महीने का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। इन फ्यूचर वो आपको नुकसान कराता हुआ नजर आ रहा है। तो इस महीने आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण खरीदारी करने का निर्णय ना लें जिसमें ज्यादा बड़ा फंड आपका लग सकता है। उस दृष्टि से ये महीना ठीक नहीं है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 आपको काफी अकेलापन महसूस होगा, काफी लोनलीनेस महसूस होगा। इन दिनों में आपको गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड भी कोई समस्या आ सकती है। इसमें आपको किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जहां आपने टैक्स नहीं भरा हो, पेनल्टी देनी पड़ी हो, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई काम जहां शॉर्टकट आप आजमाने की कोशिश कर रहे हो कि शॉर्टकट से पैसा आ जाएगा। सडनली इसी तरीके का कोई ऑफर आपके पास आ सकता है जहां आपको लगे कि हाँ ये छोटा सा ही काम है, हम कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वो सरकारी काम से रिलेटेड है तो उससे प्लीज बिल्कुल भी ना करें। आपको इसमें काफी दिक्कत हो सकती है। 15 मार्च के बाद सूर्य भी 12th हाउस में रहेंगे तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मानहानि हो सकती है, आप इस टाइप के कामों में, मामलों में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी की लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, मानसिक शांति जाती रहेगी, घर में आपस में मनमुटाव हो जाएगा, पैसों का भी नुकसान हो जाएगा, मान सम्मान का भी नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए इस अवधि में आपको जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके फाइनेंस पे, आपके मान सम्मान पे बात आए। 25, 26, 27 आपके लिए ये 3 दिनों में कोई बड़ा फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा मोटा अमाउंट, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक कर आए, चाहे आपके शेयर मार्केट से आए, कहीं से भी, बट कोई बड़ा अच्छा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
लग्नेश और धनेश आपके दोनों 12 में है। 12th हाउस जो है व्यय भाव, खर्च का, विदेश का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। तो इधर से फंड आएगा, उधर से खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, गणेश जी की आराधना करते रहें, ओम गण गणपति का जाप करते रहें, क्योंकि ये आपके बुद्धि स्थान में केतु महाराज बैठे हैं। अगर ग्रहों की स्थिति आपके इस महीने की देखी जाए तो 11th हाउस में आपके सूर्य, बुध, राहु ये सब बैठे हैं। 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं, शनि बैठे हैं। लेकिन 12th हाउस खर्च का भाव है, पैसा आएगा भी तो पैसा तुरंत चला भी जाएगा। 3rd हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। 11 मार्च के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति की पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। लगभग 19 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर अच्छी कृपा बनी रहेगी। आप किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं फंसेंगे, लेकिन आपको ऐसे देवगुरु बृहस्पति निकाल लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा आपको, और उनका आशीर्वाद पाते रहने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत अनिवार्य है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहे, माथे पर केसर का तिलक लगाकर अवश्य जाएं। इस महीने में शेयर मार्केट से आप दूर रहें। स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है इस महीने में, क्योंकि ये बुद्धि स्थान में केतु है। केतु डिटैचमेंट कराता है, और बुद्धि में अगर केतु बैठ जाए तो आपकी एक कह सकते हैं कि बुद्धि खराब हो जाती है, आपके लिए निर्णय गलत हो जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने में। बाकी सारे दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक दिन ऐसे हैं जो जिसमें अगर नुकसान हो जाए तो काफी लंबा नुकसान हो सकता है। तो डेट वाइज जो मैंने बताया है आपको कैलेंडर पर उसको मार्क कर लेना चाहिए, और अपने पूरे महीने का शेड्यूल जो है आप अपने डेट वाइज उस हिसाब से प्लान करें, तो आपको काफी आसानी रहेगी। आगे 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको प्रदोष वाले दिन, वैसे तो एवरी मंडे जाएं, रोज जाएं, महादेव पर जलाभिषेक करें तो कृपा उनकी मिलती रहेगी आपको। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो 1 मार्च और 16 मार्च को तो जरूर जाएं। महादेव के ऊपर जल अर्पित करें, कच्चे तिल, काले तिल और कच्चा दूध अर्पित करें। अपराजिता के फूल भी अर्पित करते रहे महादेव को, उससे राहु और शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च को और 21 मार्च को चतुर्थी है इस महीने में। तो गणेश जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस महीने में, क्योंकि बुद्धि स्थान में केतु महाराज हैं। तो आपकी बुद्धि को ठीक रखने के लिए और आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत ना हो, इसके लिए आपको गणेश जी को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। गणपति सर्वशेष का पाठ करें या सुने। ओम गण गणपति नमः की एक माला का जाप रोज करें। 3 मार्च को इस महीने में इस साल का दूसरा ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण में आपको जो है ये चंद्र ग्रहण आपके 5th हाउस में ही हो रहा है। तो आपको बुद्धि के स्थान में, जैसे मैंने बोला, तो आपको इस चंद्र ग्रहण की अवधि में चावल का डोनेशन करना चाहिए, साथ में नारियल का डोनेशन करना चाहिए। चाहे तो आप पूरे, जैसे लास्ट मंथ मैंने बताया था, सभी अनाज का कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चावल और नारियल, इन 2 चीजों का तो आप दान कर ही दें। रात को 8 बजे की बात कर दें, किसी नेडी व्यक्ति को दे दें। नहीं, कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में रख के आ जाए, और रात को नहीं कर सकते हैं तो दूसरे दिन 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आपको ये मंदिर में रख के आ जाना है। 4 तारीख को होली है इस महीने में, तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धूलिवंदन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि भी पड़ रही है 19 मार्च से 27 मार्च तक। तो आपको चैत्री नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्र में जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए, कि सभी 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। नहीं भी रख सकते हैं तो कन्या भोज आपको अवश्य कराना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर खीर, पूरी, चने का भोग उन्हें अर्पित करें, यथासंभव उन्हें कुछ भेंट स्वरूप करें, तो आपके लिए सभी 9 ग्रहों की पूरी कृपा मिलती रहेगी। 26 मार्च को रामनवमी है, तो रामनवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये पूरा मैंने जो बताया है आपको अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। और इसको कैलेंडर पर डेट वाइज मार्क कर लें, अपने डेली रूटीन में इसको देखकर निकलें तो आपको काफी इससे फायदा मिलेगा। जिस जिस डेट पर जो सावधानी बताई है वो सावधानी अवश्य बरतें। पूरे महीने में आपको ओम गणपति का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है या सुनना है, और ओम विष्णुवे नमः का जाप करें, माथे पर केसर का तिलक धारण करें, जिससे कि पूरे महीना आपका सुखद तरीके से चलता रहे। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करें, हमारा उत्साह बढ़ेगा। कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए। और अगर पेड कंसल्टेंसी, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिया मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आपको आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी। तो आप वहां पर भी अगर चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाना तो वहां जरूर आप एक बार विजिट करें। धन्यवाद। वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन है। मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। 2026 मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या नए सपने, क्या नई सावधानियां लेकर के आया है। इस महीने में अगर मोटा मोटा आपको बोला जाए तो नेम फेम मनी, इस महीने में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। स्टार्स आपके फेवरेबल है। सबसे बड़ी बात, आपके कर्म स्थान में राहु बैठा है, यानी कि 10th हाउस में। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जिनका भी राहु 10th हाउस में कर्म स्थान में बैठता है, पूरी दुनिया उस व्यक्ति के मुट्ठी में होती है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये गुड न्यूज है कि इस महीने में आप कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला आपके ऊपर डायलॉग बिल्कुल फिक्स हो सकता है। सूर्य भी है तो ग्रहण का भी होगा। ग्रहण आपके 4th हाउस में है, तो 4th हाउस जो है आपके घर का होता है, तो थोड़ा सा आप घर से डिटैच अपने आप को महसूस करेंगे, वो एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये महीना नेम फेम मनी काफी कुछ दिला करके जाने वाला है। महीने की शुरुआत में और महीने के एंड में, यानी कि स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 और आखिरी के 30, 31, 1 अप्रैल तक आपके पास बहुत बड़ा फंड रहेगा। यानी कि शुरुआत भी बेस्ट और महीने का एंड भी बेस्ट। ऐसा आपके लिए ये महीना पूरा ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है, ढेर सारा सपोर्ट सिस्टम लेकर के आ रहा है। जहां से आपने सपोर्ट सोचा नहीं था वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इस महीने में कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। डेट वाइज हम बात कर लेते हैं। इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा, साल का दूसरा ग्रहण है ये तो। और 4 तारीख की होली है इस महीने में, तो होली से ठीक एक दिन पहले चंद्र ग्रहण होने वाला है। चंद्र ग्रहण आपके 4th हाउस में होगा। थोड़ा सा आप अपने परिवार से, घर से डिटैच तो खुद को महसूस करेंगे। लग्नेश जो है आपके लाभ स्थान में उच्च का हुआ है, तो ये आपको प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा काम कराता हुआ नजर आता है। कर्म स्थान में आपके राहु बैठा है, राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो आपकी बल्ले बल्ले तो है ही। इस महीने में आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मतलब ये टाइम है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि महीने की शुरुआत में भी आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है और महीने के आखिरी में भी। तो ये स्टार्टिंग में और लास्ट में आप हो सकता है या करना चाहिए आपको कोई बड़ा अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस महीने में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ये कहावत आपने सुनी होगी, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठेगी। आपका कोई राइवल होगा और उसका कोई राइवल होगा, वो आपको इस महीने में मदद कर जाएगा। आपके दुश्मनों के दुश्मन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे, उससे आप काफी कुछ बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग भी जॉब करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ये प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है या कोई नई जॉब का, अच्छी जॉब का आपको ऑफर लेटर इस समय
आ सकता है। बिजनेस में भी अच्छे अच्छे ऑफर आ सकते हैं, पार्टनरशिप के, बिजनेस को एक्सपेंड करने के, अच्छी ग्रोथ के। तो ये सब आपके लिए इस महीने में बहुत सारी अच्छी खुशखबरियां हैं। आपको इस महीने में ओवरऑल 9 दिन विशेष ध्यान रखना है। 31 दिन का महीना है, लेकिन उसमें से आपको 9 दिन थोड़े से सावधान रहने वाले हैं, सतर्क रहने वाले हैं। वो डेट आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने महीने का पूरा शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, नुकसान होने से आप बच पाएंगे। जो सावधान रहने की डेट है, जो अवेयर रहने की डेट्स हैं, वो है 10, 11 और 12। मिडल मंथ के मिडल में जब आप पहुंचेंगे तब आपको ध्यान रखना है विशेष। 10, 11, 12 तारीख को आपको अपनी हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ये जो मैं 9 दिन बता रही हूँ उसमें इंक्लूडिंग रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों ही चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं इन दिनों में तो आपको अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाना है। हो सकता है इन दिनों में की हुई ट्रैवलिंग से आपको काफी थकान हो, वो उतनी कंफर्टेबल, उतनी लग्जरियस ट्रैवलिंग आपकी ना हो। तो अगर जरूरी ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अपनी दवाई गोलियों का ध्यान रखें, किसी से भी बहसबाजी ना करें। इन दिनों की बहसबाजी से आपको बचने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि खामखा में कभी कभी खुद की बात बोली हुई गले पड़ जाती है। इन दिनों में 10, 11, 12 को कॉरल हो सकता है, यानी कि झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश करें कि किसी से झगड़ा ना करें, कन्फ्रंट करने ना जाएं कहीं पर भी। हेल्थ को लेकर केयरफुल रहें। शत्रुओं पर भी आपको पूरी नजर रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए नजर आते हैं शत्रु। ये दिन थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आप कर सकते हैं जिनको आपको बाद में रिग्रेट होगा कि ये क्या कर दिया, क्यों खामखा में कर दिया। इन दिनों में ऐसा हो सकता है खुद की वजह से, यानी कि खुद की लापरवाही की वजह से आप गलती कर सकते हैं। तो आप इन 10, 11, 12 को अपनी हेल्थ का, कॉरल का और अपने शत्रुओं पर ध्यान रखना है। एक्सपेंसिव हो सकता है, कोशिश करें कि गलतियां ना करें, खुद को रेक्टिफाई करें, खुद थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। उसके बाद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है 15, 16 और 17 मिडल ऑफ द मंथ। ये 3 दिन जो है आपको नशे से दूर रहना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। वाइन वुमेनाइजेशन से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप अगर वाइन और विमेन के चक्कर में पड़ेंगे इन दिनों में, मेल फीमेल दोनों ही लोग अपोजिट जेंडर के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं, वाइन के चक्कर में पढ़ते हैं, तो मानहानि का आपका कुछ ऐसा योग बना हुआ नजर आता है। तो इन दिनों में आपको वाइन विमेन से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर्स पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। इसके बाद आपको जो ध्यान रखने की तारीख है 26, 27, 28। इन दिनों में आपको विशेषकर अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं, कि मतलब आपको कीप डिसीजंस पेंडिंग इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में लिए हुए निर्णय आपके 110% गलत साबित होंगे। आगे चल के आपको अपने ही लिए निर्णयों पर अफसोस होगा। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि आपका निर्णय गलत हो गया और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो यथासंभव कोशिश करें कि इन दिनों में आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय ना लें। ये 9 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का, अपने शत्रुओं पर नजर रखनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, वाइन एंड वुमेन से दूर रहना है। बी केयरफुल ट्रैवलिंग के टाइम पे। बात करते समय ध्यान रखें, कॉरल, झगड़ा किसी से ना करें। आपके लिए जो शुभ दिन है उनकी डेट्स कुछ ऐसी हैं: 1, 2, 3, 4 महीने का स्टार्टिंग, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको बड़ा फील गुड फैक्टर आएगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इस दिन का एक्सपेंस आपको खुशी पहुंचाने वाला होगा, फ्रूटफुल होगा। इसके बाद आपके लिए इस महीने के सबसे लकी डेज जो हम कहेंगे वो होंगे 18, 19 और 20। आप इसको कैलेंडर पर मार्क कर लें।
इन दिनों में आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक दिन है। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, आप किसी अच्छे धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत बेस्ट है। शेयर मार्केट की दृष्टि से भी अच्छे हैं। कोई बड़ी आप सेल परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। आपके लिए ये बेस्ट डे है इस महीने के। फिर इसके बाद आपके लिए 23, 24, 25 ये दिन आपके लिए इस तरीके से फेवरेबल है कि आपकी इन दिनों में विजय हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट का लिटिगेशन चल रहा है और अगर लकीली वो इन दिनों में उसकी डेट है, तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। लिटिगेशन से आपको मुक्तता मिलेगी। आपका एक होता है ना दमखम दिखाने वाला दिन, वो जो है वो ये 23, 24, 25 ये 3 दिन आपके लिए अपना दम, अपना शौर्य दिखाने का टाइम है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ आपको काम करना है तो आप बिंदास कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए बेस्ट डे जो और है 30 और 31 महीने का सबसे आखिरी दिन, जिसमें बहुत बड़ा फंड आ जाएगा आपके हाथ में और आप उस फंड को काफी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये सारे दिन आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल प्लान करें। आपके जीवन में आप अगर नोटिस करेंगे, आप इन डेट के कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं सेफ डेज और अनसेफ डेज और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में फायदा भी होगा। फायदा हो ना हो, आपको नुकसान होने से तो 110% आप बचते नजर आते हैं। इसके अलावा इस महीने में 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि राहु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। अपराजिता के पर्पल कलर के फूल आप महादेव को अर्पित करें, इससे भी आपको अचानक होने वाली घटनाओं से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। इसके अलावा 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। जो बीच बीच में आपकी कम्युनिकेशन गैप या फिर आपके घर से जो डिटैचमेंट हो रखा है, उससे आपको रिलीफ पाने के लिए ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहना चाहिए। और आपको 6 मार्च और 21 मार्च को गणेश जी के मंदिर जाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। 3 मार्च को ग्रहण है और ग्रहण आपके 4th हाउस में हो रहा है, यानी कि वो आपका घर का स्थान है। इसी वजह से आपको घर से डिटैचमेंट महसूस हो रही है। तो एक छोटा सा उपाय कर लेना है आपको। ये चंद्र ग्रहण है तो इसमें चावल का दान होना चाहिए। चंद्र के साथ साथ सूर्य का भी आप दान कर दें। थोड़ा 1-2 किलो आप गेहूं ले ले, 1-2 किलो चावल ले ले और एक नारियल, ये आप ग्रहण के समय निकाल दें। और आप संभव हो तो उस दिन 8 बजे के बाद जाकर मंदिर में रख दें या किसी व्यक्ति को दे दें जो जरूरतमंद हो। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप ये मंदिर में रख के आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप डिले ना करें। ग्रहण में निकाला हुआ कोई भी सामान बहुत जल्दी से जल्दी आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में चैत्री नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। तो 9 देवियों की और 9 ग्रहों का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस महीने में कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। 19 मार्च से चैत्री नवरात्र शुरू हो रहे हैं जो कि 27 मार्च तक चलने वाले हैं। तो आपको ये 9 दिन अगर जो लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो नहीं भी करते हैं वो कम से कम कन्या भोज तो करा ही दें। 26 मार्च को रामनवमी है, आपको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 4 मार्च को होली है तो होली रंगों का त्योहार है। हमारे जीवन में ढेर सारे रंग लेकर के आए, दुश्मनों का नाश हो जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी होली की भी शुभकामनाएं। ये सारा प्रेडिक्शन आपकी एक जनरल कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आपको फॉर्मेलिटीज बता दी जाएंगी। कॉल ना करें क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप पर आपके जब सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। मिथुन राशि, कैसा रहेगा मार्च का महीना आपके लिए? मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना 2026 का सबसे बेस्ट मंथ साबित होने वाला है।
अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो ये आपके लिए सबसे सुंदर गुड मंथ कहा जाएगा। आपके लग्नेश नवम में है, इस महीने में आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, ऐसे कई सारे आपके राजयोग बन रहे हैं। तो हर लिहाज से सारे ग्रह आपको आशीर्वाद देने के लिए आतुर बैठे हैं, ये समझ लीजिए। इस महीने में 11 मार्च से गुरु भी मार्गी हो रहे हैं और आप ही की राशि में पधार रहे हैं। तो आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया एक संकेत है आपकी सभी पाइपलाइन में अटकी चीजों को धरातल पे उतारने के लिए। आपका षष्ठम स्थान का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी सब कर्म स्थान में बैठे हैं। शुक्र भी आपके कर्म स्थान में है। आपका इस महीने में विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो इस महीने में हर लिहाज से अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। लग्न में गुरु पंचमेश होके बैठे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लग्नेश आपके 9th हाउस में बैठे हैं, आपसे धर्म कार्य करवाएंगे, धार्मिक आपकी ट्रिप ट्रैवलिंग होगी। तो ओवरऑल अगर बस महीने के 2-4 दिन निकाल दिए जाए तो आपका ये महीना लाजवाब शानदार साबित होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, बुध सब आपको छप्पर फाड़ के सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान, धन, दौलत सब कुछ देने के लिए आए हैं। तो और इस महीने में चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण से आपको विशेष कोई नुकसान नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत लाभ ही होने वाला है। आपके 3rd हाउस में होने वाला है चंद्र ग्रहण, सिंह राशि में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। इस महीने में चैत्री नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। इस महीने में 11 मार्च से गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए ये महीना बेस्ट है। चलिए जान लेते हैं कि डेट वाइज क्या क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है। महीने की शुरुआत 1 तारीख तो आपकी बहुत शानदार है, क्योंकि फेब एंड से ही आपका 27, 28, 1 मार्च तक एकदम बेस्ट है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान जहां देना है वहां पर आपको वो तारीखें हैं, आप नोट कर लीजिए कैलेंडर पर। अगर आप नोट कर लेते हैं और अपना महीना पूरा उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे और नुकसान होने से खुद को बचा पाएंगे। तो इस महीने की केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 2 मार्च, 3, 4, 5, 6, 2 से 6 मार्च तक आपको केयरफुल रहना है। इन दिनों में आपको सबसे पहली बात व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी है, अधिक नहीं बोलना है। मिथुन राशि वालों की क्या आदत है, बहुत ज्यादा अधिक बोल जाते हैं, अधिक बोलते बोलते मजाक करने लग जाते हैं, सामने वाला हर्ट हो जाता है। मजाक वही अच्छा होता है जिसमें दोनों लोग हंसते हैं। एक हंस रहा है और दूसरा हर्ट हो रहा है, वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसे ही करके फिर वो आपके हिडन शत्रु बन जाते हैं। इसलिए आपको कम बोलना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, किसी को भी फेक प्रॉमिस नहीं देना। मिथुन राशि वालों की एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये लोग फेक प्रॉमिस कर देते हैं, जो चीज ये लोग पूरी नहीं कर पाएंगे ये लोग उसका भी वादा दे देते हैं। तो इनको ये सब चीजें दिक्कतें आती है। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय अगर आपका है तो आपको 2 से लेके 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6 मार्च तक वो इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। इस महीने में आपको आपकी कोई भी प्लानिंग किसी को बतानी नहीं है, यानी कि अपनी कोई भी बात चाहे छोटी हो या बड़ी, उसको प्राइवेट रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आप शेयर कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। 15 मार्च से सूर्य भी आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत सुनहरा टाइम साबित होने वाला है। अब जो आगे डेट बता रही हूँ, जो इस महीने की सबसे बेस्ट डेट है, उसको आप कैलेंडर पर नोट कर सकते हैं। 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च, ये आपके लिए बेस्ट डे साबित होंगे। वैसे तो 10 मार्च से लेकर तो आपका आगे पूरा महीना बहुत शानदार है,
शुरुआती जो है ये 5 दिन आपके थोड़े से डिस्टर्ब है, उसके बाद आपके बेस्ट डेज चालू हो जाएंगे। 7, 8, 9, 10 में आप कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कैसे किधर करना है इसके बारे में सोचेंगे। ये दिन आपके लिए कोई भी अहम निर्णय लेना है उनके उस लिहाज से भी बढ़िया है। कोई डील साइन करनी है, कोई पेपर साइन करना है, विदेश से संबंधित कोई काम है। अगर इस जैसे मैंने बोला कि इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता है, तो लड़का या लड़की को आपको देखने जाना है, देखने दिखाने का कार्यक्रम रखना है, या शादी के रिगार्डिंग कोई बात फिक्स करनी है, आगे स्टेप लेना है, उन सभी दृष्टि से 7, 8, 9, 10 बहुत शानदार रहने वाला है। गुरु आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, संतान स्थान को देख रहा है, तो इन दिनों में डेफिनेटली आपको अपनी संतान की तरफ से बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान को कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनके वो एग्जाम्स वो बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ओवरऑल अपने बच्चों को लेकर के आपको कोई भी बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है, संतान के संतान से भी मिल सकती है। क्योंकि पूरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि आपका भाग्योदय होने में कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके संतान का भाग्योदय होने में कोई नहीं रोक सकता है। 11, 12, 13 भी आपके लिए बेस्ट डेज साबित होने वाले हैं। फिर उसके बाद 28, 29, 30, 31 भी आपके लिए बेस्ट है। मैंने बोला ना, ये महीना 2026 का सबसे शानदार जानदार महीना आपके लिए साबित होने वाला है। इन दिनों में आप शेयर मार्केट से बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ने का, विदेश जाकर बसने का आपका सपना पूरा हो सकता है। अनेकों अनेक लाभ हर दृष्टि से, हर तरीके से बिजनेस में बढ़िया ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और अपनी रिलेशनशिप को शादी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है। मन चाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी कोई अच्छी बड़े पैकेज पर किसी अच्छी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। कोई अच्छे धर्म कार्य पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। कोई आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। मतलब 10 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक आपके लिए हर तरीके से स्टार्स फेवरेबल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मिट्टी भी अगर आप छूते हैं तो वो सोना हो जाएगी। इस तरीके के आपके लिए ये बेस्ट डेज साबित होने वाले हैं। आपको इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, तो आपके 3rd हाउस में होगा, सिंह राशि में। आपको दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन ग्रहण है तो आपको ग्रहण का उपाय कर देना चाहिए। 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 नारियल का दान आप कर दें। ग्रहण के बाद कर दें या फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर कर मंदिर में दे दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं आप। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके लिए ये तारीखें नोट करने वाली है। इसके अलावा प्रदोष के दिन महादेव के ऊपर जल अर्पित करने से आपको विशेष लाभ मिलते रहेंगे। कच्चे दूध में काले तिल अर्पण करें। अपराजिता के फूल अर्पण करें। शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। तो आपकी वाणी में जो गड़बड़ी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या उसकी वजह से जो लोग आहत हो जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इन सभी दृष्टि से आपको गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। चतुर्थी का फास्ट रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते हैं मंदिर जाए, यथासंभव भोग लगाएं उन्हें, जो भी आपके एरिया में चलता है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। इस महीने में चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 19 मार्च से 27 मार्च तक। को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 तारीख को रामनवमी है, रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में 19 तारीख को
चैत्री नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। आपको गुड़ी पाड़वा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्र अगर आपका पीड़ित है आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी, तो आपको नवरात्रों में कन्या पूजन कराना चाहिए। यथासंभव उन्हें कुछ भेंट करें, इससे कि आपका शुक्र ठीक हो जाए। ये सारी डेट्स आप कैलेंडर पर नोट करके रखें, इनके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करें। आपको निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा और आपको फायदा होगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कन्या राशि, मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? ये वीडियो कन्या राशि, कन्या लगने वाले लोग, दोनों लोग देख सकते हैं। इस महीने में आपके अगर प्लैनेटरी पोजीशन हम देखते हैं तो कर्म स्थान में आपके गुरु हैं जो कि आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो इस महीने में आपको विशेषकर पैतृक पैरेंटल संपत्ति, पैतृक प्रॉपर्टी से काफी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में साल का दूसरा ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण, जो कि 3 मार्च को होगा। सिंह राशि में होगा, आपके 12th हाउस में होगा। तो ये कुछ इसका विशेष अच्छा प्रभाव हम नहीं मानेंगे। हम ओवरऑल फिर अभी बात करते हैं डेट वाइज कि आपको इस महीने में क्या क्या विशेष सावधानी रखनी है और कहाँ आपको लाभ होने वाला है। इस महीने में आपको फरवरी महीने से के मिड के बाद यानी कि 22 फरवरी के बाद से लेकर तो 1 मार्च तक आपके लिए काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि महीने की शुरुआत आपकी अच्छी है। आप अपने महीने की शुरुआती दिन 1 मार्च भी आपके लिए अच्छा है। 1 से लेकर 6 तक आपके लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में आप काफी धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे। जो लोग, जिन लोगों की एज ज्यादा है वो अपने ग्रैंड सन्स, चिल्ड्रंस के साथ कहीं अच्छे धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, आपसे धार्मिक कोई ना कोई काम होगा। ये महीना स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। शुरुआती 1 से लेकर 6 तक इनके लिए भी बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट के लिए भी 1 से लेकर 6 तक का टाइम बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो है आपको इस महीने में जब सावधान रहने की जो डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से है कि 7, 8, 9 इन तारीखों में आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको 14 तारीख से 27 तारीख तक ध्यान रखना है। 14 से 27 तक आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके 6th हाउस में, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का कहलाता है, हमारी कुंडली का 6ठा भाव जो होता है, वहां से हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं। वहां पर आपके सूर्य और मंगल की युति हो रही है। तो ये कोई एक अच्छा वो सिम्टम नहीं दिखाता है। यहाँ पर आपके कुछ हेल्थ में ट्रबल आ सकता है, कुछ कर्जा देना लेने का प्रोसेस हो सकता है, शत्रु आपके सिर उठा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में ला सकते हैं। तो आपको 14 से 27 विशेष ध्यान रखना है और 7, 8, 9 ध्यान रखना है। उसके अलावा अन्य सभी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है, जॉब में अच्छा ग्रोथ है। जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए तो फरवरी मिड के बाद से ही अच्छा है। 22 फरवरी से लेके पूरा 1 मार्च या फिर हम कहेंगे पूरा मार्च महीना बहुत बढ़िया है। कुछ एक दिन अगर छोड़ दिए जाए, उसके अलावा बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है आपके लिए। तो अब डेट वाइज हम बात कर लेते हैं। आपको जो है 22 फरवरी से, फरवरी के मार्च से पहले ही आपको ये फरवरी महीने में ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप अपना प्लान शेड्यूल जो है महीने का, इसको की डेट वाइज कर सकते हैं। इन सभी डेट्स को आपको कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने महीने का शेड्यूल प्लान करें, आपको काफी मदद मिलेगी उसमें। आपको 22 फरवरी से 20 मार्च तक बहुत वर्कलोड रहने वाला है। काम का बोझ कुछ इस तरीके से आपके ऊपर हो जाएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा काम करने के अलावा, और आपको करना भी चाहिए। उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। इस महीने में आपको कोर्ट कचहरी से और लड़ाई झगड़ों से, बहस से, quarrel से बचना होगा। वो दिन है 14 से लेकर 27 तक।
कोर्ट का कोई भी मामला है, आपको शांत रहना है, यथासंभव डेट आगे पीछे कर लें, पोस्टपोन कर लें, नशे से दूर रहें। ड्राइव आपको बहुत केयरफुली करना है, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है, कोई सिग्नल जंप नहीं करना है, कहीं पर भी किसी से भी बहस में आपको नहीं उलझना है। बात राय का पहाड़ बन जाएगा और आपको अननेसेसरी इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा कि आपको लगेगा कहां से जो है मैंने खाम में इस व्यक्ति से बात कर ली। तो आपका कुछ इस तरीके से है। सूर्य मंगल की युति जो 6th हाउस में है वो आपको काफी ट्रबल देगी। 7, 8, 9 भी स्ट्रेस रहेगा, आपको नशे से दूर रहना है। आपको 7, 8, 9 के बाद आपको 14 से 27 रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है, हेल्थ के लिए सावधान रहना है, किसी से बहस नहीं करनी है। महीने की शुरुआती 2 से 6 आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13 आपके लिए फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा रोमांटिक सा भी टाइम आप स्पेंड करेंगे, अपने लव वन के साथ, अपने परिवार के साथ भी समय देंगे, कुछ अच्छे हंसी खेले पल आप उनके साथ बिताएंगे, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। जिन लोगों की एज ज्यादा है वो अपने पोते पोतियों के साथ, नाती नातों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस में आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जॉब वाले लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होगा। जो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा प्रमोशन इंक्रीमेंट, उनके काम की सराहना होगी, उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। अगर आपके कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अटके हुए हैं वो सारे काम होते हुए धरातल पर नजर आएंगे आपको। बिजनेस में आपको कोई पार्टनरशिप का अच्छा प्रपोजल आ सकता है। वो तारीख है 28, 29 और 30, 31। ये डेट में आपको बिजनेस में काफी अच्छा कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है, उसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित होने वाला है। करियर में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपको कुछ एक दिन यानी कि स्टार्टिंग की 7, 8, 9 और उसके बाद 14 से 27 इन दिनों में विशेष ध्यान रखना है। बाकी अन्य दिन आपके लिए काफी सेफ है, सिक्योर है। स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छे दिन हैं 2 से 6। शेयर मार्केट में अगर आप अपनी किस्मत आजमाते हैं उसके लिए भी बेस्ट डे है 2 से 6। अच्छा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप शेयर खरीद कर बेच कर। इस महीने में 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है, तो प्रदोष पर शिव जी के ऊपर जाकर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व मिलता है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अपराजिता के पर्पल ब्लूइश कलर के फूल आते हैं, वो फूल अगर आप उनको अर्पित करते हैं तो आपको राहु केतु शनि की अचानक होने वाली पीड़ाओं से या काम में अड़चनों से, एक्सीडेंट से, कॉल से, इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है। 3 मार्च को होली भी है और चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण लगभग 2 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा, ऑलमोस्ट 6 घंटों का ये टाइम रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। इसका प्रत्येक राशि पर अलग अलग प्रभाव होता है। आपके 12th हाउस में सिंह राशि में ये ग्रहण हो रहा है। 12th हाउस जो है व्यय का, मोक्ष का, विदेश का भाव होता है। इसको इन 3 दृष्टियों से देखा जाता है। तो अचानक खर्च हो सकता है, कुछ आपका विदेश का चक्कर लग सकता है, ये एक गुड न्यूज होगी। आप थोड़े से डिटैच भी फील हो सकते हैं खुद को ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण के आसपास। उससे 2-4 दिन पहले, उससे 2-4 दिन बाद में आपको कुछ ऐसा लोनलीनेस सा भी फील हो सकता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मैंने सूर्य ग्रहण के लिए भी बताया था। अभी चंद्र ग्रहण है तो चंद्र को हम चावल से के साथ जोड़ते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ जोड़ते हैं। तो आपको सूर्य के लिए भी 1 kg आपको गेहूं का आटा और 2 किलो चावल, अगर गेहूं है तो गेहूं भी दे सकते हैं। और बड़े शहरों में गेहूं नहीं मिलते हैं, गेहूं लेकर नहीं जाते हैं लोग, तो वहां पर आप आटा भी दे सकते हैं, व्हीट फ्लोर भी दे सकते हैं। तो 1 किलो गेहूं या गेहूं का आटा, 2 किलो चावल और 1 नारियल, इसका दान आपको करना है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। कोई स्वीपर क्लास जो लोग होते हैं उनको देंगे तो बहुत बढ़िया है।
कहते हैं दान करने से दे दान छुटे ग्रहण। ऐसे मेरे दादा के टाइम की कहावत में मुझे याद है अक्सर कि मेरे दादाजी जो है हमारे जो चबूतरा होता था उसके ऊपर बैठ जाते थे और गेहूं चावल ये सब चीजें अलग अलग बड़े बड़े पतीलों में लेकर बैठते थे और जो लोग आते थे वो जरूरतमंद लोग उनको देते थे। और वो लोग कुछ इस तरीके से सड़क पर बोलते हुए जाते थे कि दे दान छुटे ग्रहण, कि भगवान के ऊपर जो संकट आया ग्रहण लगा है हमारे दान करने से उस ग्रहण से उनको मुक्तता मिलेगी, ऐसा बोला जाता है। आपको देखो दान करने के लिए कोई भी कारण नहीं होना चाहिए, जितना अन्नदान हमारे हाथ से निकले जिसके भी पेट भर सके वो सबसे बेस्ट होता है। तो आपको ग्रहण के समय या तो 8 बजे के बाद या ड्यूरिंग ग्रहण या फिर आप अगर सेम डे नहीं कर सकते हैं तो दूसरे दिन 4 तारीख को सुबह जब भी आप उठ जाते हैं जल्दी 12 बजे से पहले पहले आप इसको या तो किसी को दे दें या फिर मंदिर में रखकर आ जाए। महादेव का मंदिर हो तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी। गणेश जी का व्रत करने की महाराष्ट्र में बड़ी चतुर्थी का व्रत करने का चलन है। अगर आपको संभव हो तो आप व्रत कर सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन गैप जो होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें छुटकारा मिलता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में छुटकारा मिलेगा। अननेसेसरी कॉरल से आपको छुटकारा मिलेगा। फास्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको ओम गणपति नमः का जाप करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाएं, उन्हें गुड़हल का फूल अर्पित करें और गणेश चतुर्थी के दिन ये काम कर लेते हैं आप तो काफी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि प्रारंभ है। 19 मार्च को हमारा हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा बोला जाता है, साउथ में कहीं पर उगादि बोला जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहारों के रूप में से मनाते हैं, बट वो हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन के हिसाब से हम मनाते हैं। तो उगादि की, गुड़ी पाड़वा की, चैत्री नवरात्रि की आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 से 27 चैत्री नवरात्रि है, इसमें आप कन्या भोज कराएं। शुक्र का अच्छा पॉजिटिव फल पाने के लिए कन्या भोज कराने से शुक्र की काफी ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर इसके अलावा 26 तारीख को रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 8 मार्च को वुमेन्स डे है। मैं भी एक महिला हूं और इस दिन की सभी मेरी महिला मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। हर महीने का प्रेडिक्शन और रोज के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट जिससे आपको काफी मदद मिलती है मैं अपलोड करती रहती हूँ। इसे देखें, अपना लाइक और कमेंट शेयर करके अपना प्यार मुझे दर्शाएं। इससे आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। जय श्री राम। मेष राशि 2026 फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए 2026 फरवरी का महीना बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर एस्पेक्ट में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस इस महीने में टॉप पे रहेगा। एक अच्छा नया उछाल, एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। जो अच्छी नौकरी की प्रपोजल का वेट कर रहे थे उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। जॉब में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अच्छा आपको पोस्ट भी मिल सकती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं, तो आप जो कुछ भी लर्न करेंगे वो आप अच्छे से ग्रैस्प कर लेंगे। मतलब आपको वो याद रहेगा, जो सही समय पर आप सही लिख पाएंगे, तो आपका फ्यूचर इस दृष्टि से ब्राइट होगा। आपके रिलेशंस, बिजनेस रिलेशन हो या अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं।
आपको जो है इस महीने में काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जहां प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बहुत सारा धन भी अर्जित कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग शादी योग्य लोग जो हैं, जो भी बच्चे लड़के लड़कियां, उनको इस महीने में बहुत अच्छे शादी के प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से वो एक का चुनाव करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी शादी की डेट भी फाइनल हो सकती है। ये महीना इसलिए भी स्पेशल है कि इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि 17 फरवरी को होगा, और इस महीने में दो चतुर्थी है, जिसमें से एक चतुर्थी जो है 5 फेब को जो चतुर्थी पड़ेगी, द्विजप्रिया चतुर्थी, उसको द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा। ये इसलिए स्पेशल है कि गणेश जी का होता है चतुर्थी, जो फास्ट होता है या चतुर्थी त्योहार जो होता है वो स्पेशली गणेश जी को लिए हम बोलते हैं। लेकिन इस महीने में गुरु भी अतिचारी है, तो ये थर्सडे को ये चतुर्थी पड़ रही है और डेट भी 5 आ रही है, जो कि गणेश जी का नंबर कहा जाता है, बुध ग्रह का नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस दिन आपको जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत करें, और नहीं भी करते होंगे तो आपको गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर जाना है, दोनों की मंत्र जाप करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर विष्णु और गणेश की आपको दोनों की ब्लेसिंग मिलेगी। तो आपका इसमें कम्युनिकेशन और आपका स्टेबिलिटी दोनों को ही ये दोनों देवता बढ़ाएंगे। ओवरऑल आपके लिए ये महीना इतना अच्छा रहेगा क्योंकि लिए इस महीने में आपका मंगल जो है वो 16 जनवरी को ही उच्च के हो गए हैं, उच्च के होकर के आपके कर्म स्थान में है। वहीं पर सूर्य भी जो है आपके कर्म स्थान में आएंगे, यानी कि मंगल और सूर्य की वैसे ही मित्रता बहुत गहरी मानी जाती है। सूर्य जो है राजा है तो मंगल उनके सेनापति है, और ये कॉम्बिनेशन जब एक जगह पे बैठता है तो आप अविस्मरणीय ऐसे आपको लाभ देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, अकल्पनीय लाभ आपको पहुंचाता है। नेम फेम मनी सारी ही चीजें आपके फेवर में हो जाती है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी परास्त हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। गुरु वक्र है लेकिन फिर भी गुरु का भी आपको फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, और गुरु का आशीर्वाद स्टूडेंट्स लोगों को भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट अपना काफी कुछ अच्छा गोल अचीव कर पाएंगे। तो हम डेट वाइज इसको जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए लाभदायक है और कौन सी डेट्स को आपको संभल के रहना है। इस महीने में आपको ध्यान रखने लायक सिर्फ 6 दिन है, उन 6 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी के जितने भी दिन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। कुछ एक दिन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके स्टार्स आपके फेवर में है। उन दिनों में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, आपके हाथ में एक बड़ा फंड आ सकता है, कोई भी बड़ा निर्णय जो लेना है वो आप उन दिनों में ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपके कौन से डेट्स में आपको ध्यान रखना है। 19, 20, 21, 22 और 27, 28 ये डेट्स जो है आप कैलेंडर पर मार्क कर कर रख लें। इन दिनों में आपको रोग ऋण और शत्रु से बचना है, यानी कि इन दिनों में आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपको थोड़ा सा पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, माइग्रेन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, दांतों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। जिन लोगों को नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है वो वाली आपको देखने को मिल सकती है। तो इन डेट्स में आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, अपने खान पान का, अपनी हर चीज का। इसके अलावा इन दिनों में आपको ना तो किसी को लोन देना है ना किसी से लोन लेना है, रोग ऋण शत्रु से बचना है। और आपको अपनी बात करते समय, चाहे फैमिली में हो, बिजनेस में हो, या आप जॉब करते हो, या कहीं पर भी अपने वर्क प्लेस पर हो, या फिर अपने घर में हो, आपको बात करते समय विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी शब्द आपके मुंह से ऐसा ना निकले जो सामने वाला हर्ट हो जाए और बात का बतंगड़ बन जाए और फिर वो एक शत्रुता पाल कर बैठ जाए। इन 6 दिनों में आपको विशेष का ध्यान रखना है।
इसके अलावा जो आपके लिए बहुत अच्छे दिन है, बहुत लाभप्रद जो दिन है, वो है महीने की शुरुआत आपकी एकदम बम्पर होने वाली है। बहुत ही अच्छे बड़े फंड के साथ आपकी शुरुआत होगी, जो कि आपको महीने के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा कि इतना सारा फंड मेरे पास आ चुका है। लेकिन उसको मैनेज करना आपका काम है। जिस रफ्तार से पैसा आएगा उस रफ्तार से जाने के भी रास्ते बना लेता है। 2, 3, 4 और 5 ये 4 दिन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत बेस्ट है। कोई बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है, चाहे तो आप शेयर मार्केट में अपना कोई शेयर बुक कर सकते हैं, जिसमें अच्छा काफी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं आप। किसी अच्छी प्रॉपर्टी की डीलिंग हो सकती है आपकी, या आपको एंसेस्टर से पैतृक प्रॉपर्टी भी कोई मिल सकती है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको काफी मुनाफा होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इन डेट्स में मे भी शायद आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए, जिसकी वजह से भी आपके पास एक बड़ा फंड आता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा वालों के लिए भी ये डेट्स फेवरेबल है। इन डेट्स में आपके अगर आपकी कुंडली के स्टार्स आपके फेवर में हैं तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। तो इन दिनों में और साथ ही में आप अपने परिवार के साथ भी काफी अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सभी के साथ कुछ एक अच्छी आपकी लाभदायक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। इन दिनों में आपके लिए शायद कोई जॉब के अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। इसके अलावा 16, 17, 18 ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए 16, 17, 18 और 24, 25, 26 ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन 6 दिनों को आप वेस्ट ना करें। वैसे तो ओवरऑल फरवरी को आपको पूरे ही बच्चों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके या अपना जो आपने टारगेट बनाया है या आपने कोई अपनी लिस्टिंग करी है कि इस हिसाब से मुझे काम करना है या पढ़ना है, तो प्रॉपर उसी हिसाब से आप चलते रहेंगे तो शनि की भी कृपा बनी रहेगी। क्योंकि शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे। तो फिर शनिदेव जो है ऐसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। शनि आपके वैसे 12th हाउस में ही चल रहे हैं, तो 12वां घर थोड़ा सा कष्ट का होता है, लेकिन जो नियमित रूप से अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते हैं तो उनके ऊपर शनिदेव अपनी कोई दृष्टि नहीं डालते हैं। तो आपके लिए ये सारी डेट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इन डेट्स में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग, लड़के लड़कियों का अगर वैवाहिक है योग्य तो उनका फाइनल करना, ओवरऑल ये सारी डेट्स उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और इस महीने में 17 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। फाल्गुन की अमावस्या 16 को शुरू होकर 17 तक रहेगी। तो साल का पहला ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और ये साल भी सूर्य का ही माना जाएगा। न्यूमरोलॉजिकल अगर इसको देखा जाए तो इसका डिजिट जो है टोटल 1 नंबर पे आता है, तो ये साल भी सूर्य का ही होगा। तो इस दिन में ग्रहण में हमारे यहाँ पुरातन काल से चली आ रही है पद्धति कि हमें दान का विशेष महत्व होता है कि हमें दान करना चाहिए। तो आपको पूरे अपने 9 ग्रहों का दान कर दें। 9 ग्रहों का दान कर दें इन द सेंस आप इस दिन खाने पीने की चीजों का दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। खाना बनाकर नहीं, लेकिन कच्चा अनाज जो होता है, कच्चा अनाज यानी कि सूर्य का प्रतीक होता है गेहूं आप थोड़े से गेहूं ले सकते हैं। चंद्रमा के लिए चावल, चीनी, इस तरीके की व्हाइट चीज का आप दान कर सकते हैं। दूध भी हो सकता है उसमें। मंगल के लिए आप मसूर की दाल या फिर गुड़, इस टाइप का कोई भी चीज आप ले सकते हैं। बुध ग्रह के लिए आपको मूंग की दाल, जो अखले साबित मूंग होते हैं वो, या फिर कोई भी हरी सब्जी। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको चने की दाल या फिर पीले केले या फिर पीला कोई भी चीज जो होती है उस चीज का दान करना चाहिए। शनि जो है तेल, शनि को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें तेल का डोनेशन होता है, या फिर काले उड़द या काली तिल, इन चीजों का दान किया जाता है। राहु के दान में हमेशा हम नारियल का दान करते हैं। शुक्र के दान में भी हम व्हाइट चीज यानी कि मीठी चीज, शुगर हो गई, नमक हो गया, कपूर हो गया, इन चीजों का दान कर सकते हैं। तो आपको ये अपने सारे 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग सारे चीजों के फूड का
थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, जैसा यथासंभव अगर आपकी पॉकेट ज्यादा अलाउ करती है ज्यादा क्वांटिटी में देने के लिए, तो आप सब 1-1.25 किलो भी ले सकती हैं। अन्यथा इतना तो दान कर ही दें कि किसी एक व्यक्ति का एक समय का भोजन बन सके। ये सारी चीजें आप जो है अगर ग्रहण वाले दिन इन सब चीजों का दान करते हैं, और एक छाया पात्र का भी दान करना चाहिए कि एक कांसे की छोटी सी प्लेट या कटोरी लेकर के उसमें ऑयल डाल करके आप उसमें अपना फेस देखें, जिसको छाया बोलते हैं। हम तेल में अपना चेहरा देख करके उसको ग्रहण के समय में आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। ग्रहण का टाइमिंग ऐसा रहेगा, इंडिया में भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन उसका असर प्लैनेटरी सब पर पड़ता ही है, कभी किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव, कम ज्यादा पर पड़ता तो जरूर है। ग्रहण स्पर्श जो है 3:30 बजे होगा, और ग्रहण का समापन जो है कि सूर्य को मुक्ति रात को 7:57-58 यानी ऑलमोस्ट 8 बजे तक ग्रहण से मुक्ति हो जाएगी। तो इसका जो मध्य टाइम होता है 3:30 के बाद आप और आगे 2-3 घंटे लगा लो, 5:30, 6-7 बजे तक भी आप अगर ये मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। वैसे मंदिरों के पट बंद होते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर महादेव के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कोई नीडी है कि इसको देने से इसका एक समय का खाना चल जाएगा, या फिर अगर आपकी ज्यादा इच्छा है महीने भर का, 8 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का, जैसे भी हो, इसको देने से अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हम योगदान कर पाएंगे तो उसे दे दें। ग्रहण में विशेषकर जो है आप लेबर क्लास को आपको दान करना चाहिए, या फिर जो कहते हैं कि जो टॉयलेट या फिर इस टाइप की चीजें साफ करते हैं या कचरा उठाने आते हैं, उन लोगों को अगर आप इस चीज का दान करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि राहु केतु जब ग्रसित करते हैं चंद्रमा या सूर्य को, तब ग्रहण लगता है। तो राहु और केतु जो प्रतीक हैं वो जो ये स्वीपर होते हैं या फिर कचरा उठाने वाले होते हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों को दिया हुआ दान से आपको राहु केतु की समस्या से काफी हद तक मुक्तता मिल जाती है। तो आपको ग्रहण के टाइम पे ये दान करना है। और प्रदोष भी जो है 16 तारीख को लगने वाला है, तो आपको प्रदोष का जो लोग व्रत करते हैं तो वो प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं, फाल्गुनी अमावस कहलाएंगी। इसके अलावा चतुर्थी जो है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 5 फरवरी को द्विजप्रिया चतुर्थी है, ये संकष्टी चतुर्थी है, थर्सडे को पड़ रही है, तो काफी ज्यादा स्पेशल है। इसका आप जो लोग व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर में जाएं, यथासंभव आपके जिस एरिया में जो भोग प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें। और इसके अलावा 21 तारीख को विनायक चतुर्थी है, जो कि उस दिन भी आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप सुनते हैं या कंठस्थ है तो पढ़ सकते हैं, और गणेश जी के मंत्रों का जाप भी आपको करना है। शनि जो है 12th हाउस में है, तो शनि के भी आपको उपाय करते रहने हैं। शनि के उपायों में अंधे लोगों की आप जितनी सहायता कर सकते हैं सहायता करें। जैसे छोटी छोटी सहायता होती है, आप रोड क्रॉस करवा दिया किसी को, कोई कहीं जाना चाहता है या वो नहीं जा पा रहा है तो उसे वहां पहुंचा दिया। ये छोटी छोटी हेल्प भी आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकटों को दूर कर देंगी। उनको कुछ खाने पीने की वस्तु दे दी, जो भूखा है उसको अन्नदान आपने कर दिया, खाना खिला दिया, ये भी महादान में आता है। अमावस वाले दिन आपको नारियल का भी दान जरूर करना है। राहु की परेशानियों से काफी राहत मिलती है। इसके अलावा आपको महादेव के मंदिर में जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा उस टाइम पे, उसके बाद जब मंदिर के पट खुलेंगे तो आपको जाकर के महादेव के ऊपर जल अर्पित जरूर करना है। और अपराजिता के नीले रंग के फूल आते हैं, और अपराजिता के फूल और काले तिल का भी जरूर भगवान शिव को जो है आप अर्पण कर रहे, उससे भी आपको राहु और शनि के आने वाली दिक्कतों में काफी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से इन डेट्स को भी आप अपने कैलेंडर पर लिख कर रखें।
जिससे कि आपको काफी सहायता मिलेगी। आप घर से बाहर जब निकलेंगे तो आप जब इन डेट्स को देख के जाएंगे तो अपने उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना प्लान करते हैं शेड्यूल पूरा, तो आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। फायदा हो ना हो, बट नुकसान से बचना भी एक बेनिफिट में ही आता है। ओवरऑल ये महीना आप जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग वालों के लिए, सोशल मीडिया वालों के लिए, सब लोगों के लिए हर एस्पेक्ट से बहुत बहुत बढ़िया है। तो सारे ग्रहों का आप यथासंभव लाभ उठाएं और इस मेष राशि के वीडियो को अगर आपके नोन में कोई मेष राशि वाले हैं उनके साथ शेयर करें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं, आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वृषभ राशि 2026 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आपका इस महीने का प्रेडिक्शन बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपका फरवरी महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में कुछ एक आपके इतने अच्छे स्टार्स आपके फेवर में हैं कि आपको पूरे महीने मजा आ जाएगा। आपका जो है 11th हाउस में शनि है, धन भाव में शनि है, लाभ भाव में, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका इस महीने में राहु जो है वो 10th हाउस में है, 10वें भाव में है। और आपके कर्म स्थान में राहु के साथ साथ सूर्य, मंगल, शुक्र, ये सब और मतलब बाकी 4-5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। तो स्पेशली राहु कहते हैं जो 10 में, राहु 10 में तो दुनिया बस में, यानी कि इस महीने आप अपनी कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात आपके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगी। और इसके साथ ही सूर्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा, शुक्र का भी मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है। पैसा झमझमा के बरसेगा, खूब अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग होगी, नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलेगा। गुरु की भी नवी दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो वहां पर भी जो लोग जॉब में हैं उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अच्छे पैकेज वाली जो लोग जॉब स्विच करके पाना चाहते थे वो भी मिल जाएगा। आपके कर्म स्थान में शुक्र होने की वजह से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लग्जरियस सामान, अच्छी बड़ी बड़ी ट्रिप्स जो कि फुल ऑफ लग्जरीज के साथ होंगी। एक अच्छा रिलेशनशिप में भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर 2-4-6 दिन छोड़ दिए जाएं फरवरी महीने के, तो आपके लिए सबसे बेस्ट महीना साबित होने वाला है फरवरी महीना। फरवरी महीने की शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी है और लास्ट के 27-28 दिन तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। 27-28 तारीख, क्योंकि उन दिनों में आपके हाथ में इतना बड़ा फंड आने वाला है कोई कि आपको अपने जीवन में आप अपना, अगर ज्यादा आपकी उम्र है तो आप अपनी ओल्ड एज प्लान कर लेंगे। अगर मिडिल एज के हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई अच्छा बिजनेस प्रपोजल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए फरवरी महीना बहुत सारी गुड वाइब्स, गुड विशेस, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ लव, गुड हेल्थ, सब कुछ लेकर के आ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं, हम डेट वाइज प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आपके कौन से दिन में आपको विशेष ध्यान रखना है, किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। आपका जो है 11th हाउस में शनि है, वो भी आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके 10th हाउस में राहु है, राहु 10 में तो दुनिया बस में, वहीं पर सूर्य, मंगल, शुक्र, ये सभी ग्रह इकट्ठे होकर के आपके लिए पंच महापुरुष योग बना देंगे, जिसमें लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, शुक्र आदित्य योग बनेगा, मंगल आदित्य योग बनेगा। इस तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया आपके योगों का निर्माण हो जाएगा। जो आपके पाइपलाइन में काम रुके अटके थे वो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। तो जान लेते हैं स्टार्टिंग की जो है ना 1 से लेके 5 तक, ये आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5 एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। आपकी मदर के साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हेल्थ को लेके अगर आप चिंतित थे तो उनकी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और माँ के साथ आपको अच्छा समय बिताने का
मौका मिलेगा। अगर आप मिडिल एज में हैं तब भी अपनी माँ के साथ, कई बार ऐसा होता है कि माँ को समय नहीं दे पाते हैं जीवन की उलझनों में, काम की उलझनों में, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी माँ के विषय में आपको चिंता रहेगी, पर धीरे धीरे वो सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आपको जो थोड़ा सा केयरफुल रहने के दिन है वो है 6, 7 और 8 फरवरी। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। थोड़ा सा ठंड जाती हुई ठंड है ये, कि कभी गर्मी लगे कभी ठंड लगे, सडनली ऐसा मन कर जाएगा कि कुछ ठंडा पिया जाए, कोल्ड ड्रिंक, तो आपको इन दिनों में स्पेशली 6, 7, 8 तारीख में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि लिए आपकी छोटी सी नादानी ही आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकती है। कफ एंड कोल्ड हो जाना, और उसकी वजह से आपके जो प्लान प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन दिनों में किसी को भी आपको कर्ज देना भी नहीं है और कर्ज लेना भी नहीं है। वैसे इस महीने में आपको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अपने मनी को, पैसे को जरा सोच समझ कर यूज करें, क्योंकि 11th हाउस का शनि जो है वो कुछ ऐसे प्रपोजल लेके आता है कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदार के साथ, अपने शायद दोस्तों के साथ, कोई वो लोग आपको ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं जिसमें आपका रुपया इन्वेस्ट हो। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी में, कि आपका पैसा कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट ना हो जाए। अगर कोर्ट का लिटिगेशन है और आपकी डेट्स पड़ती है 6, 7, 8 में, तो कोशिश ये करें कि अगली डेट ले लें, क्योंकि ये 3 दिन आपके थोड़े से स्टार्स आपके फेवर में कम है, तो मे बी पॉसिबल कि वो बहस आपके खिलाफ जा सकती है कोर्ट के लिटिगेशन की। तो अगर पॉसिबल है तो इन डेट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है 22, 23, 24 में आपको इन दिनों में जो है स्ट्रेस रह सकता है, और इन दिनों में आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, यानी कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का नशे से दूर रहना है, और ड्रिंक करके ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि व्हीकल से और थोड़ा सा नशे संबंधित समस्या से आप कहीं पर फंस सकते हैं, ट्रबल में। अगर व्हीकल भी अगर आप जा रहे हैं बाहर, तो अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि आपकी गाड़ी से भी आपको दिक्कत हो सकती है। और थोड़ा सा इस अवधि में ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा किसी टाइप के नशे में आप लिप्त होकर के आपके दिन खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, कोई सिग्नल जंप ना करें, अन्यथा व्यर्थ का आपको जो है ट्रबल आ जाएगा। इसके अलावा आपके लिए जो बेस्ट डेज हैं वो इस महीने के 14, 15, 16, 17, 18 और मतलब ओवरऑल 20 तारीख तक, 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपके लिए सभी दिन बहुत अच्छे हैं। आप इन दिनों में अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, खूब सारी शॉपिंग, खूब सारी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपका जो है इस महीने में खूब धर्म के प्रति भी खूब जबरदस्त झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है, और एक जिद में आकर धर्म के प्रति आप मतलब कोई अगर आपने नियम लिया है तो उसको नियम को पूरा करने में आप जुट जाएंगे। धर्म के लिए आपका कोई बड़ा खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। किसी धार्मिक स्थान पर आपकी अच्छी फैमिली के साथ या अकेले भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, जिसमें आपको बहुत आनंद आता हुआ नजर आ रहा है। आपको शेयर मार्केट में अगर कुछ आप लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई शेयर बेच के अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए 19-20 ये टाइम जो है बहुत ही बढ़िया है। और खासतौर से आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में भी आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ये टाइम बहुत बढ़िया है। ये पूरे महीने में मिड महीना यानी कि 15-16 फरवरी के बाद से आप अपने घर के जो है ना स्टार्स भी बन जाएंगे, यानी कि हर कोई आपकी बातों का जलवा होगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। एक हीरो या हीरोइन टाइप आप एक सितारा बनकर उभरेंगे अपनी फैमिली के साथ, कि हमारे घर का तो ये कुलदीपक है या कुल दीपिका है। इस तरीके से जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय आता दिख रहा है। 27
27 और 28 ये इस पूरे महीने के सबसे बेस्ट दिन हैं। इस महीने के 27-28 तारीख को आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। गोल्ड, सिल्वर, मेटल खरीदने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए 27 फरवरी और 28 फरवरी बहुत बहुत बेस्ट दिन है। इस पूरे महीने में आपका विवाह का कोई योग नजर नहीं आ रहा है, तो विवाह की दृष्टि से आप अपना माइंडसेट ना बनाएं। बाकी इस महीने में ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण है, लेकिन सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपके फेवरेबल ही रहने वाला है। सारे स्टार्स आपके फेवर में है, सब चीज आपके फेवर में है, क्योंकि राहु 10 में तो दुनिया बस में। तो आप इन सभी सितारों का भरपूर इस्तेमाल करें और कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा आपको पीस ऑफ माइंड मिले। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा समय व्यतीत कर पाए। इस महीने में ग्रहण के समय आपको कुछ चीजें डोनेट करनी है। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण सूर्य का प्रतीक जो होता है वो गेहूं होता है, तो आपको गेहूं का दान करना है। और राहु और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तब ये सूर्य ग्रहण बनता है, तो आपको नारियल का भी दान करना है। वैसे आप पूरे 9 ग्रहों का दान कर सकते हैं, जैसे सूर्य के लिए गेहूं, चंद्रमा के लिए चावल, दूध, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप मंगल के लिए गुड़ या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। बुध के लिए मूंग, हरी मूंग की साबित दाल का दान कर सकते हैं, हरी सब्जी का दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप चीनी, कपूर का दान कर सकते हैं। शनिवार के शनि ग्रह के लिए आप जो है तेल, खाने वाला तेल या फिर काले उड़द, काले तिल का भी दान कर सकते हैं। केतु ग्रह के लिए आप कंबल का भी दान कर सकते हैं। कुछ कॉइन्स, सिक्कों का भी साथ में दान करना चाहिए। यथासंभव आप इन सब चीजों का दान कर सकते हैं, तो उससे हमारे जीवन में 9 ग्रहों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेगी। इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी पड़ रही है। 5 फरवरी को द्विजप्रिया चतुर्थी पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग है। 5 फरवरी है तो चतुर्थी तो होती तो गणेश जी की है, लेकिन उस दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन आ रहा है, थर्सडे। और इस साल जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, तो 5 फरवरी को आपको 2 ग्रहों का, 2 देवताओं का भरपूर ब्लेसिंग मिल जाएगी, एक गणेश जी की और एक देवगुरु बृहस्पति यानी कि विष्णु भगवान की। तो आपको ये दोनों टेम्पल जरूर जाना है। ओम गण गणपते नमः का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक जाप करना है। एक माला, 108 की माला आप जाप कर सकते हैं। दोनों टेम्पल में जाए, श्रद्धा से सर झुकाएं, यथासंभव आप जो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं उसे चढ़ाएं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते रहें, सुनते रहें। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया बनी रहेगी, कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा और उसकी वजह से आपके रिलेशंस हर एस्पेक्ट में मेंटेन रहेंगे। इसके अलावा 15 फरवरी को शनि प्रदोष है, तो शनि, राहु, केतु, इनके दुष्परिणामों से मुक्ति मिलती है अगर आप महादेव के ऊपर जाकर जलाभिषेक करते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, अपराजिता के नीले फूल चढ़ाने से कहते हैं शनि, राहु, केतु के दोषों से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलती है। तो ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। इन डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क करके रखें और इनके हिसाब से अगर अपना पूरे मंथ का शेड्यूल प्लान करते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो वृषभ राशि वालों को, अपने किसी और नॉन वृषभ राशि वालों के साथ अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो ये जानकारी उन तक भी पहुंचेगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। आपका सुझाव आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख के भेज सकते हैं। आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है, तो ये करते रहें एंड कीप इन टच। सारी वीडियोस देखते रहें जिससे कि आपको अपनी लाइफ में काफी कुछ मदद मिलेगी। मिथुन राशि,
कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए। इस महीने में मंगल आपके लग्न में है, तो शनि आपके कर्म स्थान पर है, राहु आपके धर्म स्थान पर है। इन ग्रहों का क्या असर होगा? गुरु अभी भले ही वक्री है लेकिन आगे चल के मार्गी हो जाएंगे इस महीने में। बुध भी जो है वक्री होने वाले हैं 26 फरवरी को। तो बुध के वक्री होने का कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है, यानी कि आपकी बातों को लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, कहीं पर बात का बतंगड़ बन सकता है। मंगल आपको थोड़ा सा अग्रेशन भी दे सकते हैं, और कर्म स्थान में बैठा शनि आपको आपके काम फुर्ती से नहीं होने देगा, मतलब काम करने में आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो इन कुछ चीजों के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे, डेट वाइज समझेंगे कि कहाँ आपको सावधान रहना है और कहाँ आप फ्री हैंड खेल सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग भी होनी है, बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ होगा, कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आप काफी कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेट वाइज आपका कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में आप शुरुआती 3-4 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध स्पेंड करते हुए टाइम आप चलेंगे। जो आपको ध्यान देने वाली तारीखें हैं वो विशेष रूप से हैं 6 और 7 तारीख, 6, 7, 10, 11, 19, 20 और 21। इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 8 दिन जो है फरवरी के 28 दिनों में से 8 दिन आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी 20 दिन आपके फेवर में ही है। स्टार्टिंग के 6 और 7 तारीख में आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है, विवादों को टालना है, विवादों से बचना है, कहीं पर भी ज्यादा नहीं बोलना है। आपकी थोड़ी मिथुन राशि वालों का स्वभाव ऐसा रहता है कि बात करते करते इन्हें पता नहीं चलता है पर ये सामने वाले की खिल्ली उड़ा देते हैं, यानी कि मजाक करते करते सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज का न सिर्फ फरवरी में बल्कि हमेशा ही आपको ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों का कुछ ऐसा नेचर होता है, एक तो ये अकेले नहीं रह सकते, इनको हमेशा कोई ना कोई साथी चाहिए रहता है। इसके अलावा इन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, यानी कि दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ ऐसा है कि अगर ये किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेषकर सामने वाला व्यक्ति इन पे भारी पड़ जाता है। शत्रु में विजय मिलने की इनको कम संभावना होती है, इसलिए सोच शत्रुता करें ही ना किसी से भी। आप यथासंभव मजाक भी अगर करते हैं तो ऐसा मजाक ना हो कि आप तो हंस रहे हैं और सामने वाला हर्ट हो रहा है। कभी भी मजाक ऐसा होना चाहिए कि दोनों लोग हंस रहे हैं आप, तो वो मजाक होगा, अन्यथा उसको आप किसी की इंसल्ट करना, हर्ट करना या खिल्ली उड़ाना भी कहेंगे। तो आपको इस चीज का विशेष फरवरी में तो ध्यान रखना ही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए आप ये लेसन ध्यान रखें। आपको ना तो किसी से शत्रुता करनी है और ना ही किसी की खिल्ली उड़ानी है, मजाक बनाना है किसी का। इसके अलावा आपको 6-7 तारीख में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी को पैसा उधार देना नहीं है और किसी से पैसा उधार लेना नहीं है। किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना जिससे कि आपके शत्रु ना बने। आपको अगर 6 और 7 तारीख में आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन है, कोई बहस है, कोई डेट पड़ती है, तो कोशिश करें कि वो डेट आगे की आप ले लें, क्योंकि ये आपकी फेवरेबल डेज नहीं है, तो मे बी पॉसिबल जजमेंट आपके खिलाफ जाए। इसके अलावा 10 और 11 तारीख में भी आपको विवादों से बचना है। मंगल आपके लग्न में है और बुध भी वक्री होने वाले हैं और शनिदेव भी आपके कर्म स्थान पर है, तो इन सब का इफेक्ट ऐसा कुछ रहेगा कि आप बोले कि बात बिगड़ी, बात का बतंगड़ बन गया, राई का पहाड़ बन गया, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। तो 10-11 में भी आपको विवादों से बचना है। 19, 20 और 21 ये 3 दिन ऐसे हैं, इनमें आपको कोई भी अपना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। आपको अपना निर्णय आगे के लिए पोस्टपोन कर देना है, क्योंकि इन दिनों में आपका लिया जजमेंट ये सही नहीं रहेगा, फेवरेबल नहीं रहेगा आपके लिए।
हो सकता है सामने वाले के लिए ये फेवर में चला जाए, क्योंकि आपके आइडियाज से, आपके निर्णय से सामने वाले का तो हमेशा ही फायदा होगा, जिससे भी आपके फैमिली टर्म्स हो या आपके फ्रेंड हो, उन सब लोगों के लिए। लेकिन 19, 20 और 21 ये 3 दिन स्टार्स आपके फेवर में नहीं है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचे। एक हाइपर होकर भी आपका होता है कि गुस्से में निर्णय ले लेते हैं आप, वो भी आपको काफी नुकसानदायक होता है। तो कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। इन तारीखों में आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है। इन तारीखों में अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है आप रास्ता भटक जाए, मतलब किसी भी तरीके की वाहन से रिलेटेड आपको समस्या इन देश में हो सकती है। आपका राहु धर्म स्थान में बैठा है, तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग आप करें कि कहीं विजिट करना चाहें किसी मंदिर में या कहीं पर ऐसी जहां दूर जगह जाना है आपको, लेकिन राहु इस चीज में अड़चने लाएगा। तो यथासंभव आप नेक्स्ट मंथ प्लान करें या फिर इन डेट्स में प्लान ना करें। बाकी जो फेवरेबल डेट्स है उनमें भी आप प्लान कर सकते हैं, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने इस महीने में अपने भाई बहन के साथ भी काफी अच्छा एक प्रपोजल मिल सकता है कि किसी के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई आपका भाई बहन हो, कोई फैमिली पर्सन हो, चाचा मामा ताऊ या आपके कलीग्स या फिर कोई अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपको कोई बिजनेस का प्रपोजल दे सकता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं, या फिर कोई मतलब आप फंड लगा दो और वो मेहनत कर लेंगे, इस तरीके का भी कोई प्रपोजल आ सकता है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो आप अपनी फेवरेबल डेट्स को चुने इसका डिसीजन निर्णय लेने के लिए। बाकी इस महीने में आपको अपने जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने स्पाउस के साथ थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास करें। और अगर ऐसा लगता है आपको कि बहस हो सकती है तो उनसे कम ही बात करें, या फिर अपने जैसे स्पाउस के फैमिली वाले लोग, उन लोगों से भी आपकी बहस होती हुई नजर आ रही है। आपके बहन भाई के स्पाउस के साथ भी आप थोड़ा सा समझदारी पूर्वक बात करें, अन्यथा मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बार बार बता रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी चांसेस है, तो बात का बतंगड़ बन सकता है। तो इस महीने आप कोशिश करें कि कम बात करें, जितना संभव जरूरी है उतना ही आपको बात करनी है। बाकी स्टार्टिंग के 3, 4, 5 तारीख जो है ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। इन डेट्स में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं तो इन डेट्स में तो वो भी काफी अच्छे आप क्रैक कर सकते हैं। जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं उन डेट्स को मैं बताती हूँ। 13, 14, 15 और 16, 17 ये लगातार जो ये वीक है आपका मिड वीक, महीने का बीच का हिस्सा, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही फेवरेबल है। आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप अच्छा फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर अपने बेच सकते हैं, अच्छा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में यानी कि मेटल में भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 16 और 17 तारीख को आपके हाथ में एक अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर आप सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए आने वाले भविष्य में वो बहुत अच्छा साबित होगा। इस महीने में आप, इन दिनों में आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है आप वो डिसीजन भी ले सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। वैसे तो फरवरी महीना वैलेंटाइन के नाम से ज्यादा प्रचलित है, लेकिन पूरा वैलेंटाइन वीक आपका इतना कुछ बढ़िया नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 13 तारीख से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है और आपके लिए जो बेस्ट डे है, रोमांटिक डे जिसको हम कहेंगे, आप डेट पे जा सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो भी है वो आपके लिए 18 तारीख आपके लिए काफी अच्छी है। तो इन तारीखों में आप प्रपोज कर सकते हैं। विवाह के लिए आपका इस महीने में कोई ऐसा विशेष योग नजर नहीं आ रहा है, तो इस महीने आपकी कोई विवाह की आपको न तो गुड न्यूज मिलेगी, ना ही कोई
लड़का या लड़की पसंद करने का भी ऐसा कोई सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस महीने में बुध भी वक्री होंगे और आपका पहले से ही कम्युनिकेशन गैप कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, काफी आपको फेस करनी पड़ेगी, इसको आप बहुत महसूस करेंगे। उसके लिए आपको गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाते रहना है। इस महीने में चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, द्विज प्रिया चतुर्थी पड़ रही है 5 फरवरी को। ये वाली चतुर्थी इसलिए स्पेशल है कि इस महीने में, इस साल में 2026 में गुरु अतिचारी चाल में चल रहे हैं और 5 तारीख जो है, हम 5 नंबर को भी हम बुध का नंबर ही माना जाता है और ये थर्सडे को पड़ रही है चतुर्थी। तो इस चतुर्थी को द्विज प्रिया चतुर्थी भी कहते हैं। अगर आप चतुर्थी का फास्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को आपको हमेशा ही मना के रखना चाहिए, जिससे कि आपके साथ आपकी बातों की वजह से कोई भी कंट्रोवर्सी में आप ना फंसे। प्रॉपर्टी से संबंधित आपके काम होते रहें। आपके गट से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित आपको अगर कुछ समस्या होती है तो उससे भी आप बचे रहेंगे और कैश क्रंच का भी आप सामना नहीं करेंगे अगर आप गणेश जी को अपने फेवर में लेके चलते हैं, यानी कि उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो आपको 5 फरवरी और 21 फरवरी को गणेश जी के मंदिर जरूर जाना है। 5 फरवरी को गणेश जी और विष्णु भगवान या दत्तात्रेय, इन दोनों के ही मंदिर आपको जाना है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है और दत्तात्रेय मंदिर जाएं, ओम विष्णवे नमः का जाप करें। इससे आपको शनि की और राहु की पीड़ा से काफी हद तक आराम मिलेगा। आपको पूरे महीने भगवान दत्तात्रेय के या विष्णु भगवान के मंदिर आपको जाते रहना है। अपने माथे पर, फोरहेड पर केसर का तिलक आप धारण कर कर रखेंगे तो आपको गुरु की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। 5 और 21 फरवरी को आप सुने, ओम गणपते नमः का जाप करें, पॉसिबल हो तो फास्ट करें। इस महीने में पहला साल का सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है 17 फरवरी को। तो सूर्य ग्रहण के समय कुछ दान पुण्य करने का भी हमारे यहाँ प्रचलन है। तो आपको सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य और राहु का मिलकर के जब वो होता है ट्रांजिट में, तब ग्रहण पड़ता है। तो आपको गेहूं का दान करना है, गेहूं का और नारियल का। वैसे तो ग्रहण में आप सभी टाइप के अनाजों का दान कर सकते हैं, जिससे कि पूरे 9 ग्रह, सारे 9 के 9 प्लैनेट जो हैं आपके फेवरेबल आपको रिजल्ट्स देते रहें। सूर्य के लिए गेहूं का दान कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए चावल का या दूध का दान कर सकते हैं, मंगल के लिए गुड़ या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, बुध के लिए हरी सब्जी या साबित मूंग का दान कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के लिए पीली चीजें, ईडेबल कोई भी चीज, पीली चीजें, केला हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरीके का आप कुछ भी दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए चीनी कपूर का दान कर सकते हैं। तो शनि के लिए आपको ऑयल या फिर काले उड़द, काले तिल का दान करना चाहिए। राहु के लिए आपको नारियल का दान करना चाहिए। तो केतु के लिए आपको काले सफेद कंबल का दान करना चाहिए या फिर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देने लगते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो तो इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा एक समय का किसी का भोजन बन सके, इतना आप ये रॉ मटेरियल सब इकट्ठा करके अलग अलग पैकेट्स बना करके एक उसका पूरा पैकेट बना लें, फूड पैकेट, और उसको आप या तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी नीडी पर्सन को जिसको इसकी जरूरत हो उसको आप ये सामान दे सकते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन, और ये सब आप अमावस वाले दिन भी कर सकते हैं। इस महीने में प्रदोष जो है, शनि प्रदोष 15 फरवरी को पड़ रहा है। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए भी शनि प्रदोष करना काफी लाभदायक रहेगा। और जो लोग फास्ट नहीं करते, सिर्फ मंदिर जाते हैं, तो प्रदोष 15 फरवरी को आप महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें। काले तिल और अपराजिता के नीले फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि और राहु की होने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है, बल्कि उनके फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। महादेव पर जलाभिषेक करें। काले तिल और एक ब्लू पर्पलिश टाइप के अपराजिता के फूल आते हैं, वो महादेव को जरूर आप अर्पण करें, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं से, निगेटिव रूप से जो अचानक घटनाएं घटती हैं, उनसे आपको काफी राहत मिलेगी। इस महीने में आपको रोज जो है
देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान विष्णु दत्तात्रेय के मंदिर जाते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः का आपको जाप करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो आप करें या फिर रोज सुने यूट्यूब पर, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपके लग्न में मंगल है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज करना है। हनुमान जी के मंदिर मंगलवार और शनिवार आप जाते रहें। ये सूर्य का साल है और इस जैसे लास्ट ईयर जो था 2025 वो मंगल का साल था। मैंने तब भी बताया था कि आप एक डायरी बना लें जिसके ऊपर राम 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 लिखते रहें। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम लिखने से भी हमारे कुंडली में जो हमारे बर्थ के टाइम पे जो भी हमारा बर्थ चार्ट है उसमें जिन ग्रहों की प्लेसमेंट हमारे लिए नेगेटिव रूप से हो गई है वो भी हमें फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं। तो राम नाम लिखते रहें, कॉपी बना लें आप और उसको एवरी, अगर आपकी वो कॉपी पूरी हो जाती है तो ट्यूसडे सैटरडे भगवान को देकर के आए, लेकिन उनके चरणों में ना रखें क्योंकि ये राम का से बड़ा राम का नाम। और हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय थे, उनको आप राम नाम लिखी किताब भेंट करेंगे तो वो आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को दूर कर देंगे। मिथुन राशि वालों को ये वीडियो अगर आपसे रिलेट करता है और आप अपने किसी नोन में हैं जो मिथुन राशि के हैं उनके साथ इसे शेयर करें। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो दूसरों तक भी पहुंचाकर उनकी मदद करें और इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपको अपने पूरे महीने के शेड्यूल में काफी कुछ हेल्प हो जाएगी कि किस दिन आपको डिसीजन लेना है, किस दिन नहीं लेना है इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो आप इसको डेट वाइज कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाएं जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक शेयर और कमेंट अगर आप करते हैं तो हमारा काफी उत्साह बढ़ता है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय श्री राम। कर्क राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी महीना आपके लिए। ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां, कई सारे ग्रहों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है। इस महीने में अगर हम ओवरऑल इसका देखें एक समरी, तो इस महीने में आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी प्रॉपर्टी, आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या फिर पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी या फिर आप कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राहु जो है आपके अष्टम में है और शुक्र भी इस समय जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं और सूर्य ग्रहण भी कुंभ राशि में ही होगा और धीरे धीरे करके 13 तारीख के बाद बाकी सूर्य मंगल ये ग्रह भी आपके अष्टम स्थान में ही पहुंचने वाले हैं। वैसे तो अष्टम स्थान थोड़ा कष्ट का स्थान कहा जाता है, रहस्य का स्थान होता है, लेकिन इस आपके अष्टम स्थान में कई सारे बड़े बड़े ग्रहों की प्लेसमेंट हो करके आपको बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत स्पेशल है। इसके अलावा इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। इस महीने में हर महीने 2 चतुर्थी आती है, उसमें से एक चतुर्थी 5 फरवरी वाली चतुर्थी भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। 15 तारीख को शनि प्रदेश पड़ेगा, वो भी बहुत स्पेशल है। तो ऐसे ओवरऑल आपके लिए अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत बहुत हर एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ एक दिन छोड़ दिए जाएं, यानी पूरे 28 दिन में से अगर 6 दिन छोड़ दिए जाएं तो बाकी के 22 दिन आपके फेवर में है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस महीने में डेट वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। स्टार्टिंग में जो है राहु आपके अष्टम में है, शुक्र भी जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं। इसलिए आपको विशेष ये सावधानी रखनी है
कि अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप पार्टनर या आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस के साथ आपको बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ड्राइव करते समय बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और ड्रिंक एंड ड्राइव तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। कंप्लीटली ड्रिंक एंड ड्राइव आपको अवॉइड करना है। इस घर में अष्टम स्थान में बैठे राहु, शुक्र, ये सब अपना इफेक्ट आपको कुछ ऐसे देंगे कि आपकी अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो या आपका स्पाउस हो या आप रिलेशनशिप में हो, आपकी इन जगहों पर बहस होकर के आपके संबंध खराब हो सकते हैं और एक मानसिक तनाव आपको आ सकता है। प्लस इस मानसिक तनाव के चलते में भी अगर आप ड्रिंक कर लेते हैं या किसी भी तरह का नशा करके अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वो भी आपके लिए काफी नुकसानदायक होगा। इससे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, एक तो बहस अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, बहस अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको कन्फ्रंटेशन से बचना है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। कर्क राशि वालों की थोड़ा ये भी स्वभाव होता है, ये लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोलते चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आप यहाँ पर। और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। आपको विशेषकर जो ध्यान देने वाली डेट्स हैं वो मैं बताती हूँ, आप उसको कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपके लिए पूरा महीना शेड्यूल करना बहुत बढ़िया हो जाएगा। उन डेट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम करते हैं, किस दिन रिस्क लेना है, किस दिन नहीं लेना है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको केयरफुल रहने की डेट्स जो हैं, जो ध्यान रखने वाली, विशेष ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, स्टार्टिंग का पूरा 15 डेज भी नहीं कहेंगे, 13 डेज आपके बहुत अच्छी जाएंगे। 13 तारीख से आपको ध्यान रखना शुरू करना है। 13, 14, 17, 18, 26, 27 और 28 ये दिन आपको विशेष ध्यान रखने हैं। अब हम इसके अलावा अन्य दिन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होंगे। लकी डेज में अगर हम बात करें तो महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी, 1-2 तारीख बहुत ही अच्छी रहेगी और इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो होंगे वो होंगे 3 और 4 तारीख। मतलब ओवरऑल आपका 1 से लेकर के 9 तारीख तक ओवरऑल आपका बहुत 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 बढ़िया रहने वाला है। उसमें से फाइनेंस की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो 3, 4 और 5 ये 3 दिन आपके लिए पैसों की दृष्टि से बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप जो है लास्ट में, महीने की लास्ट में आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल आपके 7th हाउस से 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। 13 तारीख को सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में आएंगे, वहीं पर महीने के अंत में मंगल 23 फरवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये वहां पर मिल करके आपके अष्टम भाव में रुचक नामक एक राजयोग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिससे आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है या फिर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें भी आपको काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। आपके लिए रोचक योग जो है काफी सारे एस्पेक्ट में आपका फाइनेंशियल स्टेटस, एक फाइनेंशियल ग्राफ आपका बहुत ऊपर उठा देंगे। प्लस आप अपने वर्क प्लेस पर आपको अलग आपकी एक पहचान, रिकग्नाइजेशन मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उन लोगों को उनकी पद प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो सकती है। चुनाव अगर चल रहे हैं तो उनमें भी आपकी विजय हो सकती है। आपको कोई अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं उनको नई नौकरी अच्छे पैकेज वाली, आपके मन लायक ऐसी नौकरी भी मिल सकती है। राजनीतिक लोगों के लिए भी एक अच्छी पोस्ट, सिलेक्टिव और इलेक्टिव दोनों ही टाइप की राजनीतिक लोगों को एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है और मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपके लिए
सिर्फ 6 दिन छोड़ने के बाद बाकी सारे दिन बहुत बढ़िया है। तो अब आपको 13 और 14 तारीख को रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ा सा आपको कफ, कंजक्शन, थ्रोट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, खांसी जुकाम होना, कफ कोल्ड होना, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। 17-18 तारीख को आपको कोई भी बहस नहीं करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। ये थोड़े से आपके लिए स्ट्रेसफुल डेज रहेंगे। थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव रहेगा, इसमें आपको जो है मेडिटेशन का आप सहारा लें और ये पूरे 7 दिन आप महादेव के मंदिर जाएं, महादेव पर जलाभिषेक करें और उनके ऊपर कच्चा दूध में काले तिल डालकर भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। उससे आपको मानसिक तनाव में काफी आराम मिलेगा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। तो ये है आपके विशेष ध्यान रखने वाले दिन। 17-18 को आपको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, चिड़चिड़ाहट रह सकती है। 26 और 27 को आपको ड्राइव केयरफुल करना है, आपको थोड़ा सा चोट चपेट की शिकायत रह सकती है। कोई भी बड़ा निर्णय आपको इन दिनों में नहीं लेना है, कोर्ट का लिटिगेशन भी है। तो 13, 14 और 26, 27 इन दिनों में आप अपनी डेट को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर आपका कोई जजमेंट आना है तो वो आपके फेवर में नहीं आएगा, लेकिन बाकी दिन बहुत आपके लिए फेवरेबल है। तो यथासंभव कोशिश करें कि अपनी डेट को आगे बढ़ा दें। इसके अलावा जो आपके लिए और ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष दिन हैं, जैसे 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है। 5 फरवरी, 5 तारीख नंबर जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है और चतुर्थी भी गणेश जी की होती है और वो थर्सडे को यानी कि गुरुवार को पड़ने की वजह से उसका द्विज प्रिया एकादशी बोलते हैं। और आपको एकादशी नहीं, सॉरी, द्विज प्रिया चतुर्थी है वो। तो इस दिन आपको भगवान गणेश और भगवान विष्णु इन दोनों का ही पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपको 5 फरवरी को और 21 फरवरी को दोनों दिन आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। 5 फरवरी को स्पेशली गणेश जी और विष्णु भगवान या दत्तात्रेय भगवान, इन दोनों के मंदिर जाएं आप जरूर। ओम गण गणपते नमः का जाप करें। गणपति अक्षर विशेष अगर आपको कंठस्थ है, अगर आपको याद है तो आप उसका पाठ करें, अगर नहीं याद है तो आप YouTube पर चलाकर जरूर उसे सुन लें। और विष्णु भगवान के मंदिर भी आपको जाना है, दत्तात्रेय के मंदिर भी जा सकते हैं। ओम विष्णवे नमः का जाप आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपकी निर्णय शक्ति भी काफी बढ़ेगी। और गणेश जी का आशीर्वाद आपको इसलिए प्राप्त करते रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम आपका नहीं अटकेगा, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहेगी, जिसकी वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा सबसे अहम दिन जो है वो है 17 फरवरी से सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो इसकी अवधि ऐसी होगी, ये 3:55 से शुरू होकर के 7:57 तक रात को शाम को रहेगा। ओवरऑल ये 4 घंटे ऑलमोस्ट रहेगा, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ, भारत में ये नजर नहीं आएगा, लेकिन कोई भी ग्रहण होता है वो किसी भी देश में पड़े, नजर आए या ना आए, उसका प्रभाव सभी ग्रहों पर, सभी राशियों पर पूर्ण तरीके से पड़ता है। तो हमें उसका प्रिकॉशनली ध्यान ये रखना है कि ग्रहण के समय हमें सिर्फ मंत्र जाप या भगवान का ध्यान करना है, कोई भी अन्य महत्वपूर्ण डिसीजन उस टाइम पर नहीं लेना है, क्योंकि वो उस समय पर लिए हुए निर्णय ज्यादा फलीभूत नहीं होते हैं सही तरीके से। इस दिन आपको दान करना है। वैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का दान अधिकतर या तो तांबा होता है या गेहूं होता है। और राहु का भी आपको दान करना है। राहु यानी कि नारियल या फिर कोई भी ऐसी नशे से संबंधित, कॉफी हो गई, चाय पत्ती हो गई, तंबाकू हो गया, इस तरीके की चीज। लेकिन आपको मैं राय दूंगी कि आप नारियल का उस समय दान करें। अगर आपके संभव है, यथासंभव आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप पूरे 9 ग्रहों की 9 वस्तुएं दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको फेवरेबल रिजल्ट उन लोगों के मिलते रहे। जैसे सूर्य के लिए गेहूं हो गया, चंद्रमा के लिए चावल या दूध हो गया,
बुध ग्रह के लिए आप हरी सब्जियां या फिर हरे मूंग, साबित मूंग का दान कर सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए पीले रंग की वस्तुएं, चने की दाल विशेषकर कहा जाता है, चने की दाल और केले, इनका भी दान कर सकते हैं। पीले फूल, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। मंगल के दान में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं। मंगल जो है शहद या गुड़ जो है मंगल का प्रतीक होता है। इसके अलावा आप शुक्र के दान में चीनी, कपूर, फ्रूट, फूल, वस्त्र, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। शनि के दान में आपको तेल या फिर काले उड़द या फिर काले तिल, इन चीजों का दान करना चाहिए। केतु के दान के लिए आपको जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, या फिर जो है आपको काला सफेद कंबल या फिर चेक्स वाला जो कंबल आता है उसका दान करना चाहिए। और कुत्तों को पेडिग्री हो, मतलब डॉग फूड हो, या फिर उन कुत्तों को कोई भी चीज आप खिला दें तो ये भी केतु के दान में कंसिडर हो जाता है। राहु के दान में मैंने बताया आपको नारियल का दान सबसे ज्यादा अच्छा दान माना जाता है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ये सारी चीजें एक पैकेट बना लें, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आपके आसपास ब्राह्मण नहीं है तो कोई भी नीडी व्यक्ति जिसको इन सब आपके दिए हुए दान की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को आप इस चीज में दान करें। ग्रहण वाले दिन आप 3:55 से लेके तो 7:57 के बीच में इस दान को कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं कोई मिल रहा है तो आप मंदिर में भी रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से आपको अचानक होने वाली अनहोनी, अचानक होने वाली घटनाएं जिनसे आपके फाइनेंस पे, हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे जो निगेटिव प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण के समय किया हुआ मंत्र जाप, कोई भी अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। ग्रहण के समय अक्सर जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जो लोग अक्सर इन चीजों को जानते हैं, वो अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, यानी कि आपकी जो चैंटिंग होती है वो बहुत कई गुना पावरफुल हो जाती है और उसके आपको यथासंभव पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और 15 तारीख को शनि प्रदोष है, तो शनिवार को जब प्रदोष पड़ता है तो महादेव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना चाहिए। प्लस काले तिल और अपराजिता के ब्लू कलर के फूल होते हैं, पर्पलिश ब्लू कलर के फूल आते हैं, वो महादेव के ऊपर अर्पण कीजिए। उससे राहु और शनि की पीड़ा से आपको बहुत इंस्टेंट जो मुक्ति मिलती है राहु और शनि की पीड़ा से, वो ये उपाय करने से बहुत जल्दी आपको शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो काले तिल, अपराजिता के फूल, पर्पल या ब्लू कलर के, और महादेव के ऊपर जलाभिषेक, अगर आप इतना प्रदोष वाले दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सब चीजें सही तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल आपके लिए इस तरीके से ये पूरा महीना बहुत बहुत अच्छा है। 1 और 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। 3-4 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट है। शेयर मार्केट में जो लोग हैं, शेयर आपने बुक करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। नए शेयर खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस महीने में आपका विवाह योग नहीं है कोई भी, और स्टूडेंट्स को भी काफी हार्डवर्क करने की स्टार्स इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स काफी अपना पढ़ाई पर फोकस रखें। शादी में कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी ना करें। इस महीने में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि इस महीने में आपके लिए कोई शादी के हिसाब से फेवरेबल डेट्स नहीं नजर आ रही हैं। बाकी 24-25 तारीख में आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख को सूर्य आपके 8th हाउस में आ रहे हैं और 23 फरवरी को मंगल आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। ये और बाकी ऑलरेडी वहां पर जो ग्रह है राहु, शुक्र, ये सब मिल करके आपके लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं, जिससे आपके पास बहुत बड़ा फंड आएगा, और वो फंड में भी आपको प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज से आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से 25-26
24 से 27 तक के बहुत अच्छा समय है। इन दिनों में आप 24 और 25 स्पेशली इन दिनों में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लें और अपना डे शेड्यूल आप पूरे महीने का इन डेट्स को अगर मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं तो आपको बहुत बहुत इसका लाभ होगा। इस कर्क राशि की ये वीडियो अगर आपके किसी नोन में आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो जानकारी औरों तक भी पहुंचाकर उनकी भी मदद कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। बाकी आपका पूरा महीना शुभ हो। जय श्री राम। नमस्कार। सिंह राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए? इस महीने में आपके लग्नेश जो है सूर्य 6th हाउस में है, आगे चल के वो 7th हाउस में पहुंचेंगे। गुरु आपके 11th हाउस में है जो कि 5th हाउस को देख रहे हैं। इस महीने में आपके 7th हाउस में कई सारे ग्रह इकट्ठे होकर के आपको लाजवाब प्रॉफिट पहुंचाने वाले हैं। 7th हाउस जो है ये आपको एक नई पहचान दिलाता है। ये आपके विवाह का स्थान होता है, आपके पार्टनर का स्थान होता है। तो हो सकता है पार्टनर की वजह से आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, एक दूसरे की वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, एक नई पहचान हो सकती है। ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर के आया है। इस महीने में टोटल 28 दिन में से आपको 6 दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा अन्य आप सारे दिन आपके हैं, यानी कि पूरे स्टार्स आपके फेवर में है, तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं इस महीने में जो आप अचीव करना चाहते थे। इस महीने में बहुत सारी खुशखबरियां इस तरीके से, जो लोग विवाह योग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि उनकी बात यहाँ पर फिक्स हो सकती है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। जो लोग नौकरी करने के इच्छुक हैं या जो नई जॉब की अच्छे पैकेज की तलाश में हैं उन्हें नौकरियां भी मिल सकती है इस महीने में। इस महीने में एक अच्छा बिजनेस में ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा मिलने के भी पूरे स्टार्स इनके फेवर में है। इस महीने में सोशल मीडिया, आर्ट, प्रॉपर्टी से संबंधित लोग जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरियां हैं।